Hello, future doctors. How are you all? Myself, Dr. Najif Ali, and you are watching Dream Doctor Official. So today video is exclusively about class 11th student जो अभी just 10th पास करके class 11th में है. So first of all, congratulations for your grand success. क्योंकि भाई 10th पास करना बहुत मुश्किल वाला बात है. तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं without wasting our time. So today video is exclusively about the actual aspirants. तो अब आप कहेंगे कि actual aspirants कौन है? जो रियली पैसिनेट है अपने मेडिसिन करियर को लेके, मतलब जिनको एक्चुअली में प्यार है स्टेथोस्कोप और वाइट कोट से. तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, ठीक है. और मुझे ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो बिल्कुल ही पैसिनेट हो इस करियर को लेके और जिनका एटीट्यूड नेवर गिव अप वाला हो, मतलब 2 साल तक जो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं. ओके. तो देखो भाई, क्योंकि आप बनने वाले हो डॉक्टर और जैसे इस बार है 16 लाख स्टूडेंट है और जब आपका टाइम आएगा यानी कि नीट 2022 में, तो उस टाइम में ये डेटा आपका ग्राफ जो है ना काफ़ी ऊपर तक बढ़ जाएगा. तो आपको है कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा और कंटिन्यूसली आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा मोटा जंग नहीं है, ये बहुत ही बड़ा जंग है जो आप अभी लड़ने जा रहे हो. और पैसिनेट आपको इसलिए बोला क्योंकि आप किसी की लाइफ सेव करने वाले हो. तो पैसिनेट होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इस काम से प्यार नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे किसी की लाइफ सेव कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं हो कि किसी ने कहा, पड़ोसी ने ले रहा था तो अपन ने भी ले लिया, ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए. जो पैसिनेट हो, जो प्यार करते हो इस कैरियर से. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट नीट. तो नीट क्या है इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई भी रास्ता लेते हैं, हमें कोई भी डेस्टिनेशन में जाना हो तो सबसे पहले हम उसका ट्रेजेक्टरी देखते हैं कि उसका पाथ क्या है, कैसे जाएंगे, डायरेक्शन क्या है. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल नीट क्या है, नीट के थ्रू ही आप MBBS कर सकते हैं. तो और इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं? 180 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 90 क्वेश्चंस बायो के, 45 फिजिक्स एंड 45 केमिस्ट्री. ये तो बहुत ही बेसिक हो गया जो आपको पता ही होगा, ठीक है. ये फर्स्ट थिंग हो गया. और मेरे को एक कहावत याद आ रहा है कि एक बहुत ही पुराना कहावत था, द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड. तो ये बहुत पुराना कहावत था और मेरे हिसाब से ये गलत है. और नया कहावत क्या है मेरे अकॉर्डिंग? द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द साइड वेयर यू वाटर मोर. तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ आप मेहनत ज़्यादा करेंगे वहाँ पे रिज़ल्ट अच्छा आएगा ही आएगा, डेफिनेटली रिज़ल्ट अच्छा आएगा. तो आपको क्या करना है कि भाई कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है और मेहनत तो करना ही है, क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हो. आपको स्टेथोस्कोप और वाइट कोट ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, ये आपको कमाना पड़ेगा, आपके हार्डवर्क से आपको कमाना पड़ेगा. तो ये तो हो गया नीट के बारे में. और आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, तो जो सबसे इसका प्राइमरी रिसोर्स है, आपको NCERT फॉलो करना है. तो मैं आपको 2 टाइप के रिसोर्सेज अभी बताऊंगा. एक तो जो आपके थ्योरी के लिए होंगे और दूसरा आपको जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको डाउट भी आएगा. एंड फॉर डाउट सॉल्विंग डाउनलोड KUN-DUZ ऐप. ये बहुत ही अमेजिंग ऐप है. इसमें आपके डाउट को एक एक्सपर्ट IITian और एक मेडिको सॉल्व करता है. इसमें आपको करना क्या है, जस्ट क्लिक योर डाउट एंड सेंड. विदिन मिनट्स आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा, मतलब आपको रिटर्न सॉल्यूशन आ जाएगा. और जो ऐप का लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. चाहिए. तो आइए अपन पहले स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से. और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि बायो वालों को, जो कि हमें भी होता था प्रॉब्लम, कि हम न्यूमेरिकल्स देखते थे और भाग लेते थे वहाँ से. और जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते थे, बेसिक वाले क्वेश्चन, तो उनको भी कई बार हम आसान क्वेश्चन भी होता था तब भी ऐसा लगता था कि टफ होगा क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स है. तो ऐसा कुछ नहीं है. तो सबसे फर्स्ट क्या है ना, आपको अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है. तो आप कहेंगे कि भाई डॉक्टर बनने वाले हैं और मैथ्स का क्या लेना देना, लेकिन है थोड़ा ज़रूरी है. आपको थोड़ा बेसिक मैथ्स आना चाहिए, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ी ग्राफ्स वगैरह जो है आपको ये सब आना चाहिए. थोड़ा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इनसे आप डरिए मत. अभी स्टार्ट किया है आपने ये जर्नी, तो बहुत अच्छे से करना है आपको. रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जब तक आपको आपके गले में एक स्टेथोस्कोप ना आ जाए. ओके. अब हम बात कर रहे हैं आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए. तो रिसोर्सेज में सबसे आपका जो प्राइमरी रिसोर्स हो गया आपका NCERT हुआ. तो फिज़िक्स से स्टार्ट करते हो. फिज़िक्स में आप HC वर्मा भी ले सकते हो, या फिर एक बुक आती है SL अरोड़ा की, आप ये थ्योरी के लिए ले सकते हो. और क्वेश्चंस के लिए आपको बुक चाहिए. तो क्वेश्चंस के लिए सबसे पहला बुक जैसे मैं बताऊँगा आपको, NCERT की एग्जाम्पलर है, वो ले लो. उसके बाद जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं
रिपीट होते हैं और आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और फिज़िक्स के लिए मैं एक और बताऊंगा आपको कि जेई मेंस का ले लो, क्योंकि अब क्या है कि जैसे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई हो रहा है तो उसमें जेई मेंस के भी थोड़े क्वेश्चंस रहते हैं। तो जेई मेंस के भी आप जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है वो कर सकते हो, क्योंकि जब कंपटीशन हाई होगा तो पेपर टफ होगा। पेपर टफ होगा तो ये क्या कर रहा है कि थोड़ा सा मूव कर रहा है, अपना स्टैंडर्ड को हाई कर रहा है। तो आपको भी अपने स्टैंडर्ड को अभी स्टार्टिंग से ही हाई करके चलना है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। मैं तो कहूँगा कि आपको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास 2 साल है और आपको कंटिन्यूस मेहनत करना है, रोज़ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में क्या है, 50% मार्क्स रहता है बायोलॉजी से। तो सबसे पहले आप तो भगवान मान के चलो एनसीईआरटी को, बस एनसीईआरटी ही है जो भी है आपके लिए। थ्योरी के लिए आपको बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ठीक है। और आप चाहो तो दूसरे बुक्स भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना बार पढ़ना चाहो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, 5 बार 10 बार जितना बार रिपीट कर सकते हो। वो मतलब कभी आपको नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही होगा हमेशा। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे रिपीट में, आपको पता चलेगा कि उसमें कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ें मिल रही है जानने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस के लिए वही है, क्वेश्चन बैंक ले लेना। और एम्स का क्वेश्चन बैंक वो भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अब जो है सारे एग्ज़ाम्स और सारे कॉलेजेस को मर्ज कर दिया गया है। तो डेफिनेटली क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ होगा, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हाई होगा। तो आपको करना यही है कि एम्स के भी क्वेश्चन बैंक लेने हैं, एम्स के भी क्वेश्चंस करने हैं। मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप जितने कर सकते हो, जितने ज़्यादा कर सकते हो वो उतना ही अच्छा है, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, ठीक है। बात है केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री को पहले हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो आपको जो इनऑर्गेनिक के लिए है वो सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करना है, और बाकी फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए आप कोई बुक ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, या फिर जो आपके टीचर सजेस्ट करते हो। जैसे मैं कहूँगा तो मैंने तो नरेंद्र अवस्थी की बुक सॉल्व करी थी फिजिकल केमिस्ट्री में, तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, वो तो आपको करना ही करना है। और एम्स के क्वेश्चन बैंक भी आप यूज़ कर सकते हो, मतलब यूज़ क्या कर सकते हो, आपको यूज़ करना ही है उसके क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो ये हो गए आपके रिसोर्सेज। और क्या होता है ना कई बार कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कॉन्सेप्ट तो डेवलप हो जाता है हमारे पास, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं और क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, लेकिन उसमें ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो क्या करना है कि आपके पास 3 आवर्स हैं और आपको क्वेश्चंस रहते हैं 180, तो आपको इसके हिसाब से ही करने हैं क्वेश्चंस कि एक क्वेश्चन में हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। तो करना क्या है, सबसे फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड कॉन्सेप्ट, देन यू हैव टू बिल्ड स्पीड। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। तो अभी क्या है, अभी जैसे लॉकडाउन है तो ऑफलाइन क्लासेस तो हो नहीं रही है, तो जो भी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आप उनसे पहले वीडियोस देखो, उसके नोट्स बनाओ, फिर सेम चीज़ को बुक से पढ़ो और फिर क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस जो आपके सॉल्व नहीं हो रहे हैं और फिर से देखो कि कौन से कॉन्सेप्ट में आप गड़बड़ी कर रहे हैं और वापस से उन क्वेश्चंस को लगाओ, ठीक है। ये बहुत ही फ़ायदा करने वाला है आपको। ये तो हो गया आपका कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया। अब स्पीड कैसे बिल्ड करना है, स्पीड बिल्ड करने के लिए क्या है कि 3 आवर्स बैठो रोज़ 3 आवर्स। जैसे आपका कुछ पार्ट कंप्लीट हो जाए तो मिनी टेस्ट होते हैं जो कि 5 चैप्टर या 6 चैप्टर को मिला के रहते हैं टेस्ट, तो वो उन मिनी टेस्ट को आप अटेम्प्ट करो 3 आवर्स बैठ के। उसमें आपको पता चलेगा कि 3 आवर्स में आप कितना क्वेश्चंस कर रहे हो, कितने क्वेश्चन सही है। सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर ऐसे ही आपको करना है प्रिपरेशन, और मैं आपको गाइड करता रहूँगा पूरे 2 साल तक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।